हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद गोस्वामी सर पे। और मैं आपका गोस्वामी सर। पिछली क्लास में मैंने आपको 12 सेंटेंसेस दिए थे, याद है ना। तो आज हम उन्हीं सेंटेंसेस को सॉल्व करके देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार रूल को रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको यूज़ ऑफ इट के बारे में बताया था, जिसका प्रयोग किया जाता है क्या शो करने के लिए, टाइम को शो करने के लिए। मैंने आपको टाइम के अलग अलग कैटेगरीज बताई थी। उन सभी टाइम को शो करने के लिए हम इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, राइट। और रूल हमारा क्या बनता है, रूल हमारा बनता है सबसे पहले इट, और उसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट में इज और पास्ट में वॉज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, टाइम का प्रयोग करते हैं। देन अदर वर्ड्स या रिमेनिंग वर्ड्स जो भी हमारा है उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम अपने इस चैनल पे आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पहला सेंटेंस है 4 बजे हैं। 4 बजने की बात हो रही है। सिंपली बहुत ही इजी सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस है, इसलिए सबसे पहले हमने इट का प्रयोग करना है। प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब इज आएगी। और 4 बजे को इंग्लिश में बोलते हैं 4 o'clock, तो हमें लिख देना 4 o'clock। सेंटेंस हमारा बनता है इट इज़ 4 o'clock, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वर्षा का मौसम है। वर्षा का मौसम है तो मौसम की बात हो रही है, यानी सीज़न की बात हो रही है। एक पार्टिकुलर डे की बात नहीं हो रही है, या सीज़न की बात हो रही है कि कौन सा सीज़न है। तो वर्षा का मौसम है तो हम इसके इंग्लिश बनाएंगे इट इज़ रेनी सीज़न। अगर पार्टिकुलर डे की बात हो तो सीजन की जगह आप डे का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस आपका बन जाएगा इन दैट केस इट इज़ रेनी डे, कि बारिश वाला दिन है, कि आज बारिश वाला दिन है और बारिश हो रही है, ठीक है। नंबर 3 हमारा सेंटेंस है यह चाय पीने का समय है। चाय पीने का समय है। सिंपली इस सेंटेंस को आप लिख सकते हो इट इज़ टी टाइम, कि चाय पीने का टाइम है भाई, है ना। और या तो आप चाहो तो थोड़ा इसे चेंज करके भी हम कर सकते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं इट इज़ टाइम टू हैव या ड्रिंक टी। ओके, क्लियर है। क्योंकि पीने की बात हो रही ना, तो पीने का टाइम है, तो इसलिए हमने टू हैव या ड्रिंक, दोनों में से हैव या ड्रिंक में से किसी भी एक वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। और लास्ट में हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट टी है, तो हमने टी का प्रयोग किया है। क्लियर है। अगला सेंटेंस करें। फोर्थ सेंटेंस है हमारा कल सोमवार है, यानी आने वाले कल की बात हो रही है। यस्टरडे की नहीं, टुमारो की बात हो रही है, राइट। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस है इट इज़, उसके बाद क्या है मंडे, तो हमने लिखा मंडे। बात हो रही है आने वाले कल की, तो हम उसको क्या बोलते हैं, टुमारो, तो हमने लिख दिया टुमारो। सेंटेंस हमारा बनता है इट इज़ मंडे टुमारो, और एंड में फुल स्टॉप। सारे सेंटेंसेस सिंपल जो भी हैं, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाना होता है। अगर मैं ना बोलूं तो भी आपने ज़रूर लगाना है, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस है हमारा नंबर 5 सेंटेंस कहता है कल शनिवार था। अरे भाई, यहाँ तो पास्ट टेंस दे दिया, तो पास्ट टेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने किसका प्रयोग करना है, क्या, वेरी गुड, इट का प्रयोग करना है। इट के साथ पास्ट टेंस की बात हो रही है, इसलिए हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज। उसके बाद शनिवार है तो सैटरडे हमने लिख दिया। और यहाँ बात हो रही है बीते हुए कल की, तो यहाँ पे यस्टरडे का प्रयोग इन द एंड ऑफ द सेंटेंस करना है, फिर फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। सेंटेंस हमारा होता है इट वॉज सैटरडे यस्टरडे, राइट। सो नंबर 6 सेंटेंस है हमारा आज मेरा जन्मदिन है। सच में नहीं है, सेंटेंस दिया जस्ट, ठीक है। तो आज मेरा जन्मदिन है, इट इज़ सबसे पहले ही लगाना है। उसके बाद मेरा जन्मदिन है, तो मेरा जन्मदिन जो है उसकी इंग्लिश क्या होगी, माय बर्थडे। और लास्ट में क्या लिखना है, आज, तो आज टाइम है तो वो टाइम लास्ट में गया, टुडे। तो ऐसे करके ये टुडे वो वाला टाइम नहीं है इस चैप्टर में सिखाया जा रहा है। टाइम ये जो है, जो हम कह सकते हैं, ये अदर वर्ड के रूप में हमें सेंटेंस के लास्ट में लिखना है। तो सेंटेंस बन गया हमारा इट इज़ माई बर्थडे या बर्थडे टुडे, राइट। 7th सेंटेंस हमारा कहता है रविवार को छुट्टी है। तो रविवार की छुट्टी है भाई, तो हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करना है। उसके बाद प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, इसलिए इज लगाना है। नेक्स्ट छुट्टी है, तो छुट्टी को आजकल ऑफ वर्ड भी यूज़ किया जाता है। आप लोग हॉलीडे लिख सकते हो, सिंपली इट इज़ हॉलीडे। बात हो रही है रविवार के दिन का नाम दिया है, तो यहाँ पे
ऑन संडे, राइट। नंबर 8 हमारा सेंटेंस कहता है सुबह का समय था। फिर अगेन पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो सेंटेंस हमारा होगा सबसे पहले क्या लगाना है, इट, उसके बाद क्या लगाना है, वॉज, पास्ट टेंस है ना, उसके बाद मॉर्निंग का, सुबह का समय, तो उसके लिए हम सिंपली मॉर्निंग भी लिख सकते हैं या आप लोग मॉर्निंग टाइम भी लिख सकते हो अगर आपका दिल कर रहा है तो, ठीक है। बाकी मॉर्निंग इट मीन्स मैंने क्या बताया, ये सब टाइम है अपने आप में, तो टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह का समय था, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या से क्वेश्चन पूछा गया है, लिखा हुआ है सेंटेंस, क्या आज हवा बंद है, क्या आज हवा बंद है। तो क्या शुरू में आ रहा है, और पिछली सभी वीडियोस में हमने सीखा है जब क्या सेंटेंस के शुरू में होता है तो सिंपली हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करना है। तो यहाँ प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो पहले हमने किसका प्रयोग करना है, इसका प्रयोग करना है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, इट, तो उसके बाद इसके बाद हम लिखेंगे इट, और बंद है हवा तो हम क्या लिखेंगे, क्लोज। और आज की बात हो रही है तो आज के लिए हमने लिखा टुडे, और सेंटेंस के लास्ट में नहीं भूलना है क्या लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना। तो हम सेंटेंस के लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क और हमारा सेंटेंस बनता है इज इट क्लोज टुडे। सेंटेंस हमारा कहता है अब अंधेरा नहीं है। अब अंधेरा नहीं है तो नहीं है नेगेटिव सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में मैंने बताया इसे रखना है। सबसे पहले इट का प्रयोग करना है, प्रेजेंट की बात हो रही है इसलिए इज आएगा, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसके बाद नॉट लगाना है, और उसके बाद क्या लिखना है, अंधेरा। अंधेरे को क्या बोलेंगे हम, डार्क, राइट। तो डार्क लिखना है, और लास्ट में अब की बात हो रही है तो हम लिखेंगे नाउ। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, लास्ट में फुल स्टॉप भी लगाना है। तो सेंटेंस बनता है इट इज़ नॉट डार्क नाउ, अब अंधेरा नहीं है। मान लो बादल छाए हुए थे और जिसके वजह से अंधेरा लग रहा था, लेकिन बारिश हो गई, उसके बाद मौसम साफ हो गया, तो हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नॉट डार्क नाउ, अब अंधेरा नहीं है, ठीक है। 11th सेंटेंस है हमारा कल गर्मी नहीं थी। बात हो रही है कल की, यानी बीते हुए कल की, तो फिर क्या करना है, इट और वॉज का प्रयोग करेंगे क्योंकि पास्ट टेंस है। यहाँ भी नेगेटिव सेंटेंस है, कल गर्मी नहीं थी तो इट वॉज नॉट। और गर्मी को हम क्या बोलेंगे, जब पार्टिकुलर डे की बात हो रही है तो हम वार्म वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं या हॉट वर्ड भी यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद हम लिखेंगे यस्टरडे और लगाएंगे फुल स्टॉप। सेंटेंस हमारा बनता है इट वॉज नॉट हॉट यस्टरडे, कल गर्मी नहीं थी। लास्ट सेंटेंस है हमारा नो नहीं बचे हैं। पहला सेंटेंस था 4 बजे हैं और आखिरी सेंटेंस है नो नहीं बचे। नेगेटिव सेंटेंस है, हमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस है तो इसके बाद नॉट लगा देना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, सबसे पहले इट का प्रयोग करोगे, उसके बाद आप इज़ लगाओगे, फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग, और लास्ट में लिख देना है 9 o'clock और फिर लगाना है फुल स्टॉप। ये हमारा सेंटेंस बनता है इट इज़ नॉट 9 o'clock, राइट। तो ये हमारे थे 12 सेंटेंसेस। आई होप आप सभी ने ये सेंटेंसेस किए होंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिएगा अपने चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।